शांति, संयम और आध्यात्मिक उन्नति के लिए, आत्म जागृति के लिए एक छोटी सी सुंदर कहानी सुनते हैं। आप भी सुने और अपने बच्चों को भी सुनाएं, अपने मित्र संबंधियों को शेयर भी करें। एक राजा को राज भोगते हुए काफी समय हो गया था। बाल भी सफेद होने लगे थे। एक दिन उसने अपने दरबार में एक उत्सव रखा और अपने गुरुदेव एवं मित्र देश के राजाओं को भी सादर आमंत्रित किया। उत्सव को रोचक बनाने के लिए राजा की सुप्रसिद्ध नर्तकी को वहां बुलाया गया। राजा ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरुजी को भी दी, ताकि यदि वे चाहें तो नर्तकी के अच्छे गीत व नृत्य पर वे उसे पुरस्कृत कर सकें। सारी रात नृत्य चलता रहा। ब्रह्म मुहूर्त की बेला आई। नर्तकी ने देखा कि मेरा तबले वाला ऊँग रहा है। उसको जगाने के लिए नर्तकी ने एक दोहा पढ़ा। बहू बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पलक के कारणे क्यों कलंक लग जाए। अब इस दोहे का अलग अलग व्यक्तियों ने अपने अनुरूप अलग अलग अर्थ निकाला। तबले वाला सतर्क होकर तबला बजाने लगा। जब यह बात गुरुजी ने सुनी, उन्होंने सारी मोहरें उस नर्तकी के सामने फेंक दी। वही दोहा नर्तकी ने फिर पढ़ा तो राजा की लड़की ने अपना नवलखा हार नर्तकी को भेंट कर दिया। उसने फिर वही दोहा दोहराया तो राजा के पुत्र युवराज ने अपना मुकुट उतारकर नर्तकी को समर्पित कर दिया। नर्तकी फिर वही दोहा दोहराने लगी तो राजा ने कहा, बस कर, एक दोहे से तूने वेश्या होकर सबको लूट लिया। जब तक यह बात राजा के गुरु ने सुनी तो गुरु के नेत्रों से आंसू आ गए और गुरुजी कहने लगे, राजा, इसको तू वेश्या मत कहे, ये तो अब मेरी गुरु बन गई। इसने मेरी आंखें खोल दी हैं। यह कह रही है कि मैं सारी उम्र संयम पूर्वक भक्ति करता रहा और आखिरी समय में नर्तकी का मुजरा देखकर अपनी साधना नष्ट करने यहां चला आया हूं। भाई, मैं तो चला। यह कहकर गुरुजी तो अपना कमंडल उठाकर जंगल की ओर चल पड़े। राजा की लड़की ने कहा, पिताजी, मैं जवान हो गई हूं। आप आंखें बंद किए बैठे हैं, मेरी शादी नहीं कर रहे हैं और आज रात मैंने आपके महावत के साथ भागकर अपना जीवन बर्बाद कर लेना था, लेकिन इस नर्तकी ने मुझे सुमति दी है कि जल्दबाजी मत कर, कभी तो तेरी शादी होगी। क्यों अपने पिता को कलंकित करने पर तुली है? युवराज ने कहा, पिताजी, आप वृद्ध हो चले, फिर भी मुझे राज नहीं दे रहे थे। मैंने आज रात ही आपके सिपाहियों से मिलकर आपका कत्ल करवा देना चाहा था, लेकिन इस नर्तकी ने समझाया कि पगले, आज नहीं तो कल आखिर राज तो तुझे ही मिलना है। क्यों अपने पिता के खून का कलंक अपने सिर पर लेता है? धैर्य रख। जब ये बातें राजा ने सुनी तो राजा को भी आत्मज्ञान हो गया। राजा के मन में वैराग्य आ गया। राजा ने तुरंत फैसला लिया, क्यों ना मैं भी युवराज का राजतिलक कर दूं। फिर क्या था, उसी समय राजा ने युवराज का राजतिलक किया और अपनी पुत्री को कहा, पुत्री, दरबार में एक से एक राजकुमार आए हुए हैं। तुम अपनी इच्छा से किसी भी राजकुमार के गले में वरमाला डालकर पति रूप में चुन सकती हो।
राजकुमारी ने ऐसा ही किया और राजा सब त्याग कर जंगल में गुरु की शरण में चला गया। यह सब देखकर नर्तकी ने सोचा, मैंने एक दोहे से इतने लोगों को सुधार दिया, लेकिन मैं क्यों नहीं सुधर पाई। उसी समय नर्तकी में भी वैराग्य आ गया। उसने उसी समय निर्णय लिया कि आज से मैं अपना बुरा धंधा बंद करती हूं और कहा कि हे प्रभु, मेरे पापों से मुझे क्षमा करना। बस आज से मैं सिर्फ तेरा नाम सुमिरन करूंगी। समझ आने की बात है, दुनिया बदलने में देर नहीं लगती। एक दोहे की 2 लाइनों से अनेक हृदय परिवर्तन हो सकते हैं। बस केवल थोड़ा धैर्य रखकर चिंतन करने की आवश्यकता है। प्रशंसा से पिघलना नहीं चाहिए, आलोचना से उबलना नहीं चाहिए। निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहें, क्योंकि इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। इस कहानी का जो दोहा था, बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पलक के कारणे क्यों कलंक लग जाए। इस दोहे का यही अर्थ है कि हमें हर कर्म करते धैर्य रखना चाहिए। धैर्य को धारण करने वाला व्यक्ति ही अंत में सफलता को प्राप्त होता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो इसीलिए कहा जाता है, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी ही असफलता को प्राप्त कराती है। धीरज अर्थात धैर्य रखकर हम बड़े से बड़े कार्य को सफलतापूर्वक कर सकते हैं। बस थोड़ा सा धैर्य रखें, आपके जीवन में भी सफलता आपका इंतजार कर रही है। तो इस नए वर्ष से किसी भी कार्य में जल्दबाजी ना करें। हर कार्य को सोच समझकर उसे करें। जब हम कोई कार्य के आदि मध्य अंत को सोच लेते हैं, उस कार्य के होने पर हमें क्या लाभ होगा, कैसे यह काम सफल होगा, यह सब कुछ सोचकर काम करने से हमें काम में सफलता अवश्य प्राप्त होती है। अच्छा, ऐसी ही और प्रेरणा देने वाली कहानियां सुनने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।